हो गया। हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, हाइट ऊंचाई और दूरी। तो इसमें हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप बुक से देख लीजिएगा, हम पढ़ के सुना देते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखना हो तो किताब से देख लीजिएगा। और इसमें एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। फिगर बुक में बनाया हुआ है, फिर भी हम फिगर बनाकर बोर्ड पर समझा रहे हैं। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे फिगर यहाँ पे हम बना देते हैं। एक नदी है, इस पर एक टावर है। क्या है? एक टावर है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु है, जो यहाँ पे हम 60 डिग्री का कोण है, उन्नयन कोण है। एक वहाँ बिंदु है, यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नाम दे देते हैं इसका। ध्यान दीजिएगा, ABCD, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसमें 20 मीटर बताया गया। यहाँ से दूरी मालूम नहीं है, तो इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। देखते रहना जी, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। x मान लेंगे। कितना है? 60 है, 30 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमको a वाला दूरी ज्ञात करना है और a वाला दूरी ज्ञात करना है, x वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे? 11। प्रश्नावली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली जो है 9.1 है, ठीक है। क्लास 10th का मैथ है 9.1, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 11 पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, माना कि, देखना जी दिखाई दे रहा है ना, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है? AB क्या है? टावर की ऊंचाई है, ठीक है। और BC कितना है? x मीटर है। और CD कितना है? 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। अब हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिएगा, त्रिभुज ABC में सबसे पहले x वाला का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा। लिखिएगा यहाँ, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिएगा, ये लंब हो गया या आधार हो गया? तो लंब बटा जो आधार होता है, ये किसका फार्मूला है? तो tan थीटा का। किसका फार्मूला है? tan थीटा का, ठीक है। तो लंब देखिएगा कितना है, इसमें लंब क्या है? AB है, तो AB लिख दिए। आधार क्या है? BC है, तो हम BC लिख दिए, ठीक है। tan थीटा इस त्रिभुज में है, तो थीटा के जब हम क्या रखेंगे? 60। यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। देखिएगा यहाँ AB कितना है? कुछ मालूम नहीं है, तो AB के AB रहने दीजिए। BC कितना है? BC x है, तो x लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, tan 60 का मान रूट के अंदर 3 होता है। AB हमको मालूम नहीं है, जो कहते हैं x मालूम नहीं है। जैसे अब यहाँ देखिए, जो जैसे उतार दिए हैं, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 3x बराबर क्या हो जाएगा? AB। ध्यान दे रहा है जी? यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी? तुम क्या कर रहा है जी बैठ के? तुम बैठ के कर क्या रहा है? देखो कौन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ये। अब देखिएगा, इसको हम तिरछी गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना करेंगे, इसमें ध्यान देना है। तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 3x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा रूट के अंदर 3। अभी x का मान हम क्या किए? निकाल लिए, ठीक है।
फिर चलेंगे और देखिएगा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें, अब त्रिभुज ए बी डी में लंब आपको ये भी आ जाएगा, ये क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना आ जाएगा ए बी, आज ए बी ही रहेगा, आधार में देखिएगा बी डी क्या हो जाएगा यहाँ बी डी। तो किसका सूत्र है ध्यान दीजिएगा, किसका सूत्र है tan थीटा का। अब इसमें थीटा के जगह क्या लिखाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ए बी डी में है तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए बी कितना है हमको मालूम नहीं है, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। बी डी कितना x + 20 कितना हो जाएगा x + 20 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है चलिए ठीक है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। tan है ना, देखिएगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 के अंदर 3 होता है। ए बी का ए बी रह गया। अब देखिएगा x के जगह हम क्या रख सकते हैं, x का मान देखिएगा ए बी क्या हो जाएगा AB/√3 के अंदर 3 या प्लस 20 हो जाएगा। x के जगह में इतना रख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसमें से गुना कर दीजिएगा तो AB√ के अंदर 3 अब प्लस 20 हो जाएगा। इसमें से गुना कीजिएगा तो AB गुने रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम √3 ये भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं रूट के अंदर 3 AB भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा 20 को इधर रहने दीजिए, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3AB, आई प्लस है तो इधर माइनस AB बटा रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना। इसको 1 मानिए, लघुत्तम निकालिए, ठीक है। 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो √3 गुने AB हो जाएगा, और माइनस √3 में √3 सीधे AB उतर जाएगा। सेम मिलने पर क्या हो जाता है उतर जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ। चलिए 20 बाद में उतारेंगे, पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ √3 में √3 से तो देखिए √3 में √3 से 3 हो जाएगा, AB का AB हो जाएगा, माइनस का माइनस AB हो जाएगा। अब बटा रूट के अंदर 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2AB बटा रूट के अंदर 3। इधर 20 भी है, ध्यान देते चलिएगा, इधर क्या है 20 है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसमें से गुना कीजिएगा तो 20 गुने रूट के अंदर 3 बराबर 2AB आ जाएगा। दिखाई दे रहा है जी? है नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले आप लोग। चलिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मिटा देते हैं, समझे। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 रूट के अंदर 3 बराबर 2AB हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे क्या AB 20 रूट के अंदर 3 गुना में है तो बटा में आ जाएगा, कटेगा तो 10 रूट के अंदर 3 बराबर AB, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं AB जो आया 10 रूट के अंदर 3 मीटर, ये मतलब मीटर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है टावर की ऊंचाई निकल गया, ठीक है। अब x का मान निकालना है तो देखिएगा x बराबर AB बटा रूट के अंदर 3 है। ध्यान दीजिएगा AB का मान कितना आया है 10√3, 10√3 या बटा रूट के अंदर 3, ये कट गया तो कितना हो जाएगा 10 मीटर ये आ गया, ठीक है। तो x कितना आ गया 10 मीटर हो गया। और आंसर इसको देख लेते हैं कितना दिया है, ठीक है। तो 11 नंबर का 10√3 या 10, ठीक है, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो अब यहाँ भी इसको पहले नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या है AB, और AB बराबर कितना आया है 10√3 मीटर। और उसके बाद नहर की चौड़ाई, यहाँ पे BC नहर की चौड़ाई था, लिखना भूल गए, चलिए यहाँ लिख देते हैं नहर की चौड़ाई क्या है,
नहर की चौड़ाई क्या था BC। अब BC बराबर कितना आया है, BC x माने थे, या x बराबर कितना आया है, x बराबर 10 मीटर। यही दोनों मिलकर आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे BC नहर का चौड़ाई था। ठीक है, तो नहर का चौड़ाई भी निकल गया 10 मीटर और टावर की ऊंचाई भी निकल गया 10√3। ठीक है, तो वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।